अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दाल गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे पास 1 पाव चने की दाल है और आधा किलो बीफ है। सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद देखेंगे। इसके अंदर ज़ीरा और लहसुन एक साथ कूट के जब प्याज मेरी ब्राउन हुई थी तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब मेरा ये लहसुन भी ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालूँगी। रेड चिल्ली पाउडर मैंने अपना दाल और गोश्त को उबालते वक्त ऐड कर लिया था। मज़ीद मिर्च मैं नहीं यूज़ करूँगी। थोड़ा सा हल्दी को पकने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। हल्दी की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है, हल्दी हो चुकी है। अब मैं ये डाल लेती हूँ। अब टमाटर को मैं अच्छी तरह से इतना पकाऊंगी कि ये अपना ऑयल छोड़ दें। उसके बाद मैं इसके अंदर गोश्त और दाल को ऐड करूँगी। मैंने दाल और गोश्त को पानी अलग करके यहाँ पे निकाल लिया ताकि मैं टमाटर के अंदर गोश्त दाल को कुछ देर फ्राई कर सकूं। यहाँ पर मेरे टमाटर हो चुके हैं, इन्होंने अपना ऑयल छोड़ दिया है, अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं दाल और गोश्त को इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैंने दाल और गोश्त टमाटर के अंदर शामिल कर लिए हैं। अब 5 मिनट में इसकी बुनाई करूँगी। उसके बाद निकाला हुआ पानी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मैंने रेड मिर्ची को दाल और गोश्त के अंदर इसलिए शामिल किया था ताकि नमक का और मिर्ची का टेस्ट अच्छे से दाल के अंदर आ जाए। इसलिए उबालते टाइम मैंने रेड मिर्ची और नमक को दाल के अंदर शामिल कर लिया था। दाल और गोश्त की मैंने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और ऑयल दाल के ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं दाल के अंदर अपना पानी ऐड करूँगी। मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इस दाल को इतना उबालूँगी जितना पानी मुझे चाहिए। मेरा गोश्त इतना ज़्यादा नरम नहीं है, इस वजह से मैं इसको जितना पानी को कम कर सकती हूँ कर लूँगी। अभी आपको जितना चाहिए उसी हिसाब से डालें। अभी मैं फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं रखूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसका कुछ पानी भी बेशक ड्राई हो जाए और थोड़ी सी ये गनी भी हो जाए। इसलिए फ्लेम को मैं फुल रखूँगी और इसका पानी खुश्क करूँगी।
जब इसका कुछ पानी कम हो जाएगा, हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करके डिश आउट कर लूँगी। मेरी दाल काफ़ी हद तक घनी हो चुकी है और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है और आपके सामने इसका बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है। दूसरी तरफ मैंने चावल रख दिए हैं उबालने के लिए, जो इस दाल के साथ उबले हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं। चना दाल मेरे पास 1 पाव थी और आधा किलो मेरे पास बीफ था। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ट्राई भी करेंगे। मेरी रेसिपी को ज़रूर से फॉलो करें, ट्राई करें, बनाएं और खाएं और दवाओं में याद रखिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में आकर इसके बारे में कोई अपनी राय भी दे सकते हैं। मेरा गोश्त अभी भी साबित पीसेस की सूरत में आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने गोश्त को इतना ज़्यादा नहीं पकाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने पानी को कुछ देर पकाना है, इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। 5 मिनट के बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि दाल थोड़ी सी ठंडी होने के बाद खुद ब खुद ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मेरी दाल चावल के साथ इस तरह की बिल्कुल अच्छी है। ऐसी ही दाल चावल के साथ खाई जाती है। मैं 5 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दूंगी और मेरी आज की रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। फ्लेम को ऑफ़ करने से पहले अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी, ताकि धनिया की अच्छी सी खुशबू दाल के अंदर, गोश्त के अंदर अच्छी तरह से समा जाए। ये है मेरी दाल की फ़ाइनल लुक। ग्रीन धनिया और कुछ हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। 2 मैंने कटिंग के साथ डाली हैं, काट के डाली हैं, बाकी मैंने साबित डाली हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे हों खाने वाले तो आप भी सारी मिर्चें नहीं काटें। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।